कढ़ी पकौड़ा तो आप भी बहुत ही अच्छा बना लेती होंगी, बल्कि कढ़ी पकौड़ा तो हर घर में ही बनाया जाता है। आज आप लोगों से शेयर करूंगी बेस्ट कढ़ी पकौड़ा की ऐसी रेसिपी जिसमें पकौड़े भी सॉफ्ट बनेंगे, दही भी नहीं फटेगा और तो और जायका भी आपको हर दफ़ा एक ही जैसा मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में एकदम मुंह में पानी ला देने वाला कढ़ी पकौड़ा कैसे तैयार किया जाता है बताऊँगी आज की इस रेसिपी में। तो आपको करना क्या है, रेसिपी को एंड तक देखना है और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर सुपर टेस्टी सुपर ईजी कढ़ी पकौड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जायकेदार कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने जूसर ब्लेंडर वाला जग, जो कि हर घर में मौजूद ही रहता है। इसमें शामिल करूंगी मैं दही, 3 कप दही का इस्तेमाल कर रही हूँ और अगर वज़न में देखें इस दही को तो 700 ग्राम के बराबर है। जायकेदार कढ़ी बनाने के लिए आपको एक और टिप देती चलूँ, अगर आप कढ़ी पकौड़ा बनाने का सोच रही हैं ना, एक दिन पहले दही खरीद कर फ्रिज में रख दें, तब आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जिस कप से मैंने दही नाप कर डाली है 3 कप के बराबर, उसी कप का इस्तेमाल करते हुए मैं बेसन डालूंगी। तो 3 कप दही में मैं 1 कप बेसन का इस्तेमाल करने लगी हूँ। दही मेरे पास अच्छा गाढ़ा वाला है, जितनी खट्टी दही होगी उतनी टेस्टी कढ़ी बनकर तैयार होगी। तो 1 कप बेसन को अगर वज़न में देखें तो तकरीबन 100 ग्राम के बराबर है। हाफ़ टेबल स्पून में इसमें हल्दी डाल रही हूँ अच्छे कलर के लिए और 1 टेबल स्पून के करीब इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँगी। बस इस स्टेज पर आप इसमें सिर्फ यही चीज़ें ऐड करें। पानी शामिल करेंगे। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा पानी कितना ऐड होगा, तो जितना हमने बेसन डाला है ना उसका 10 गुना, यानी कि अगर 1 कप मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है तो मैं 10 कप के बराबर पानी डालूंगी। तो मैंने पहले से ही 10 कप पानी को जग में नाप कर रखा हुआ था। यहाँ पर जूसर ब्लेंडर वाला जग छोटा है तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लूँगी। दही की गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और बेसन भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। अगर जूसर ब्लेंडर वाला जग इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप हैंड विस्क की मदद से भी अच्छे तरीके से बेसन, दही और मिर्च मसालों को मिक्स कर सकते हैं। चलें जी, तो यहाँ पर मैं फ़ौरन से कढ़ी बनाना स्टार्ट नहीं कर दूँगी, बल्कि इस मिक्सचर को एक साइड पर रख दें, क्योंकि बेसन को फूलने में टाइम लगता है। बेसन फूलेगा, दही या लस्सी में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो कढ़ी बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। तो इस मिक्सचर को रख देते हैं एक साइड पर, जब तक हम क्या करते हैं बेहतरीन सी कढ़ी पकौड़े के लिए पकौड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक बोल में डालूंगी मैं तकरीबन 2 कप के बराबर बेसन। अगर इसी बेसन को वज़न में देखेंगे तो 200 ग्राम के बराबर है। मैं आपको सारी डिटेल्स दे रही हूँ ताकि आपकी कढ़ी पकौड़ा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। अच्छा, इसमें डाल दूँगी मैं हाफ़ टी स्पून के करीब नमक। शामिल करेंगे इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, आप पिसी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी डालेंगे 2 से 3 चुटकी पकौड़ों में अच्छे कलर के लिए और सबसे अहम चीज़ है अजवाइन। इससे पकौड़ों का टेस्ट भी अच्छा आएगा और कढ़ी खाते वक्त पकौड़े बादीपन भी नहीं करेंगे। हाफ़ टी स्पून अजवाइन लाजमी डालें। 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी ऐड करूँगी, जिससे पकौड़े तलते वक्त खुशबू दूर दूर तक जाएगी, तो लाजमी ऐड करनी है आप लोगों ने। पकौड़े के मिक्स में यही मिर्च मसाले डलने थे, बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और बेसन को अच्छे तरीके से घोल लें। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप लोगों से क्लियर करती चलूँ कि बेसन को आपने घोलना है मगर बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। तो 2 कप बेसन में मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया है। देखिए कुछ इस कंसिस्टेंसी में बेसन को मैंने घोल लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए बेसन को फेंट लेंगे ना तो इसमें एयर आ जाएगी, जिससे पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। अब यहाँ पर 1 कप भर के मेरे पास है आलू, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक सा डाइस कटिंग में छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। 1 कप ही मैं प्याज का इस्तेमाल करूँगी, जिसे मैंने चॉप कर लिया है और 1 से 2 हरी मिर्चें भी हैं, जिन्हें मैंने प्याज के साथ ही चॉप कर लिया था। डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और शामिल करेंगे इसमें मीठा सोडा 2 चुटकी के बराबर। तो मीठा सोडा ज़रूर ऐड करना है आप लोगों ने, इससे एयर पॉकेट्स बनेंगी पकौड़े के अंदर, जिससे वो कढ़ी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। चलें जी, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब मैंने पहले ही आपको बताया था कि बेसन जो आप लोग घोल रहे हैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, वो इसीलिए बताया था। देखें पकौड़ों का मिक्सचर चेक कर लें, कंसिस्टेंसी ऐसी ही रहनी चाहिए। अब यहाँ पर ऑयल को मैंने पहले ही गरम करने चढ़ा दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। बस अब कुछ भी नहीं करना, गर्मा गर्म ऑयल में पकौड़े डालते जाएं और फ्राई कर लें।
तो मेरे घर में तो जब भी कड़ी पकौड़ा बनता है आधे पकौड़े फ्राई करते वक्त ही फैमिली वाले खा जाते हैं। आपके घर में क्या सीन है कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। तो देखिए माशाल्लाह से पकौड़े कैसे फूल रहे हैं और कितने जालीदार हैं। ये पकौड़े ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। आलू को मैंने बिल्कुल बारीक छोटा छोटा सा काटा है ना, जल्दी से गल कर तैयार हो जाएंगे। अच्छा, आलू के अलावा आप इसमें पालक भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही गोल्डन कलर आ जाएगा मैं पकौड़े निकाल लूँगी और बाकी के भी ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। मैं आपको पकौड़े चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखें कैसे जालीदार पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं और एकदम सॉफ्ट से। अब इन्हें घर वालों से छुपा कर एक साइड पर रख दें। चलते हैं कड़ी की तरफ। तो एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है मैंने और कड़ी को तड़का लगाने के लिए डालेंगे इसमें आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल। शामिल करेंगे इसमें मेथी दाना 1/4 टीस्पून के करीब, क्योंकि इसका टेस्ट कड़वा रहता है, मिकदार में थोड़ा ही ऐड करें। राई दाने का इस्तेमाल करूंगी मैं इसमें 1/2 टीस्पून। और इसके अलावा शामिल करेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही मैं इसमें डालूंगी साबित धनिया। आप इसे मोटा मोटा सा कूट कर या क्रश करके भी डाल सकते हैं। कड़ी के तड़के में इस्तेमाल करेंगे कसूरी मेथी का 1 टीस्पून डाल रही हूँ। यकीन करें खुशबू दूर दूर तक जाएगी। इसके अलावा डालूंगी मैं इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें, मोटे वाली हैं, काट कर डाल दें कड़ी में अच्छी खुशबू के लिए। चलें जी, इसके अलावा कड़ी बन रही है तो शामिल हो जाएगा इसमें कड़ी पत्ता। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि मैं ये फ्रेश कड़ी पत्ता कहाँ से लेती हूँ, तो मैंने इसे अपने गार्डन में ही ग्रो किया है। 8 से 10 कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। चलें जी, अब फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। यहाँ पर सब चीज़ों की भुनाई करूँगी, मगर ना ही अदरक लहसुन को कोई कलर देना है और ना ही मसालों को जलाना है। बस जैसे ही अदरक लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी ना, मैं इसमें डाल दूँगी कड़ी के लिए मिक्स दही और बेसन का, जो मैंने पहले से बना कर रखा हुआ था। तो जितनी देर में मैंने पकौड़े फ्राई किए हैं, बेसन भी अच्छे तरीके से दही में फूल चुका है। माशाल्लाह से आप चेक करें कितना स्मूथ सा लग रहा है। अब सारा का सारा मटेरियल डाल दिया है मैंने कढ़ाई में। अब इसमें डालेंगे मज़ीद पानी। तो टोटल 10 कप पानी कहा था ना मैंने, आधा पानी मैंने जग में ऐड किया था और आधा बचा कर रख लिया था। सारा का सारा पानी ऐड कर दें। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, कड़ी के सर पर खड़ा होके कड़ी को पकाना है। क्योंकि अगर आप चलाना छोड़ देंगे ना तो क्या होगा, दही फटने का ख़तरा रहता है। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम रखें और जब तक एक अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता कड़ी को मुसलसल मिक्स करते हुए पकाएं। तो देखिए 5 से 6 मिनट में ही कड़ी में अच्छा सा उभार यानी कि बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब देखें जैसे ही बॉयल आएगा ना, मिक्स करें और नमक डालें। इसीलिए नमक मैंने पहले ऐड नहीं किया था, नमक को बाद में ऐड करें, इससे कड़ी फटेगी नहीं। तो नमक डाल रही हूँ मैं 1/2 टेबलस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दें। अब कड़ी में बॉयल आ चुका है, फ्लेम को लो कर दें और बस कड़ी को कढ़ने के लिए छोड़ दें। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि इंस्टेंट कड़ी बन जाएगी, 10 से 12 मिनट में ही तैयार हो जाएगी, बिल्कुल गलत कहते हैं। कड़ी को पकने में तकरीबन 45 मिनट से लेकर 1 घंटा तो लाजमी लगेगा, क्योंकि बेसन का कच्चापन जब तक दूर नहीं होगा कड़ी का जायका कैसे आएगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर 1 घंटे के लिए मैंने कड़ी को पका लिया। क्वांटिटी आप लोग चेक करें, आधी रह गई है ना, और कड़ी अच्छी खासी थिक भी हो चुकी है। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा कैसे पता चलेगा कि कड़ी पक चुकी है। तो एक तरीका तो ये है कि आप कड़ी को टेस्ट करें, बेसन का कच्चापन नहीं आएगा तो इसका मतलब है कड़ी पक चुकी है। और दूसरा, चम्मच की बैक हल्की सी कोट हो रही है ना, इसका मतलब है कि कड़ी अच्छे तरीके से पक चुकी है। बस इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसमें पकौड़े डालेंगे, पकौड़े कड़ी को एब्जॉर्ब करेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ी होगी। बस इसी स्टेज पर मैंने डाल दिए हैं इसमें पकौड़े, जो कि मैंने छुपा कर रखे हुए थे। डालेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे पकौड़े डालने के बाद, ताकि पकौड़े अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी कड़ी। आप इस टाइम पर भी बेफिक्र होकर खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनी है। मगर इसे मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए मैं इस पर एक तड़का या भगार भी लगाऊंगी। तो फ्राइंग पैन में डाला है मैंने तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। आप देसी घी या घी भी ले सकते हैं। शामिल कर देंगे इसमें कुटा हुआ लहसुन, अदरक का इस्तेमाल नहीं किया, लहसुन को ही मोटा मोटा क्रश कर लिया है, 1 टेबलस्पून डाल दें।
अच्छा, लहसुन को यहाँ पर हम लाइट सा गोल्डन कलर देंगे और लहसुन के साथ मज़ीद कुछ खुशबूदार चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ कड़ी पत्ता। अगेन डालेंगे 8 से 10 कड़ी पत्ते, अगर है तो डाल दें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। गोल लाल मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी मैं, बटन रेड चिलीज़ का मुझे पसंद है, मैं 10 से 12 अदद डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च अच्छे कलर के लिए डाल रही हूँ, 1 टीस्पून, नहीं है तो स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है। चलें जी, तड़का तैयार है। गर्मा गर्म तड़का लगा देंगे कड़ी पकौड़ा पर और इसे सर्व करें आप उबले हुए चावल के साथ या फिर चपाती के साथ। आपके घर में इसे किस तरीके से सर्व किया जाता है लाजमी बताइएगा। मैं इसे उबले हुए चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से आप ज़रा कड़ी की थिकनेस को चेक करें, पकौड़े देखें कितने सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुए हैं। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मैं आपको ज़रा कड़ी चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह से बेहतरीन खुशबूदार कड़ी पकौड़ा बनकर तैयार है। पकौड़े भी एकदम सॉफ्ट बने हैं और कड़ी भी स्मूथ और सिल्की है। तो रेसिपी को बनाना तो बनता है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।